हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा अवकल समीकरण 1 + x² dy बट्टा dx प्लस 2xy बराबर 4x² को संतुष्ट करता है विकल्प ए 1 + x² गुणा y बराबर x3 प्लस सी। विकल्प बी 2 गुणा 1 + x² गुणा y बराबर 3x3 प्लस सी। विकल्प सी 3 गुणा 1 + x² गुणा y बराबर 4x3 प्लस सी। और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा देखो हमारे पास हो जाएगी कि जब भी देखो इस प्रकार का अवकल समीकरण है dy बट्टा dx प्लस में क्या लिखा हुआ है हमारा, प्लस में देखो px गुणा में लिखा हुआ है y बराबर में है qx। तो इसका जो हल होता है ना वो हम सीधा याद रखते हैं। इसका हल क्या होता है, देखो इसका हल हमारे पास में होता है y गुणा में आई एफ बराबर में समाकलन, समाकलन क्या होता है qx गुणा आई एफ और यहाँ पे dx आ जाता है। जहाँ पे आई एफ क्या होता है, जहाँ आई एफ होता है हमारा समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक। ठीक है, और इसका अगर मान लिखना चाहे ना तो इसका मान होता है ई की घात में समाकलन पी एक्स डी एक्स, ये आता है इसका मान। तो अब देखो हमारे पास में जो अवकल समीकरण दिया हुआ है वो देखना किस प्रकार का है। 1 + x² dy बट्टे में dx प्लस में 2xy बराबर में 4x²। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 + x² से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे dy बट्टा dx आएगा। फिर देखो प्लस में 2x बट्टा में 1 + x², ये पद बन गया। गुणा में यहाँ पर आ जाएगा y बराबर में देखो क्या बन जाएगा 4x²। देखो 4x² और यहाँ पे 1 + x², ये पद आ गया। ठीक है, तो अगर हम देखो यहाँ से मान निकालें, किसका मान निकालें आई एफ यानी कि समाकलन गुणांक का, तो वो क्या आ जाएगा ई की घात में समाकलन 2x बट्टा में 1 + x² और यहाँ पे dx आ जाएगा। तो अब 1 + x² को अगर हम t बोलेंगे ना तो 2x dx जो है dt में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसका समाकलन ई की घात में देखो क्या आ जाएगा ln 1 + x²। अब ई की घात में अगर ln लिखा हुआ होता है तो जो log के अंदर का पद है वही आ जाता है, यानी 1 + x², ये आ जाएगा हमारा इसका मान आई एफ का। तो अब देखो इसका हल क्या बनेगा, हल हमारा बन जाएगा y गुणा में 1 + x² बराबर में समाकलन के अंदर देखो आई एफ का मान है 1 + x² और जो हमारे पास में qx का मान था वो क्या था, देखो qx का मान यानी कि बराबर वाला पद कितना है 4x² बट्टा में 1 + x²। ठीक है, और इसका कर देंगे हम समाकलन। तो 1 + x² से 1 + x² विभाजित हो गया। तो y गुणा में 1 + x² बराबर में देखो यहाँ पर 4 को समाकलन के बाहर ले लेंगे, x² का समाकलन x की घात 3 बट्टा में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये पद आ गया और प्लस में क्या आ जाएगा समाकलन का अचर c बन जाएगा ना यहाँ से। तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम, हमें देखो यहाँ पर अब क्या ज्ञात करना है, हमें बताया हुआ है कि ये जो है मूल बिंदु से होकर जाता है, यानी x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 आना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो c का मान तो यहाँ से 0 बनेगा, यानी कि c बराबर में 0 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ भी हमने 0 रखा, ठीक है, तो y गुणा में 0 गुणा में पूरा पद इस तरफ 0 आ गया बाएं पक्ष में, और यहाँ पर भी देखो x 0 रखते ही ये पद भी 0 हो गया, यानी c का मान 0 आएगा। तो हल देखो y गुणा में 1 + x²। फिर देखो यहाँ पर 3 इस तरफ लेके आएंगे तो 3y लिख सकते हैं ना, 3y गुणा में 1 + x² बराबर में 4x की घात 3 बराबर में देखो 4x की घात 3, और यहाँ पर प्लस में c लिखना चाहें तो c लिख सकते हैं, लेकिन c का मान 0 होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखें तो देख लो कौन सा विकल्प सही है। हम देख पा रहे हैं कि विकल्प सी जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।